एनके रटोड़ी सर एक टीचर ही ना हो करके एक ऐसे शख्सियत हैं, एक हीरे के समान हैं कि इनका तो कोई मोल ही नहीं। ये पब्लिक स्पीकिंग इतने बढ़िया तरीके से समझाते हैं कि मैं आपको इन शब्दों में नहीं बता सकता। थैंक यू एनके सर, आपने मेरी जिंदगी बदल। आज के 6 महीने पहले मुझे एक प्रोग्राम में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया गया था। जब मैं वहां पहुंचा तो वो हॉल लोगों से खचाखच भरा हुआ था। मंच का संचालन कर रहे महाशय ने मुझे मंच पे आमंत्रित किया और जब मैं मंच पे गया और अपनी बात रखनी शुरू की, उस समय ठंडी के मौसम में भी मैं पसीना पसीना हो गया। मेरा गला सूखने लगा और मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। किसी तरह से मैं अपनी जो एक रटी रटाई स्पीच 12 से 15 मिनट की थी, उसको मैं 5-6 मिनट में कंप्लीट करके वापस अपनी सीट पे आ गया। लेकिन उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। मुझे किसी भी प्रोग्राम में अगर बुलाया जाता है तो वहां मुझे अपनी बात रखनी होती है, ये हमारी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर हम अपनी बात को अच्छी तरह से नहीं रख पा रहे तो समझिए हम एक क्राइम कर रहे हैं। उस दिन मुझे ये एहसास हुआ कि मैं कैसे भी करके अगर मैं अच्छे से अपनी स्पीच रख पाता, ऑडियंस को खुद से अगर कनेक्ट कर पाता तो कितना अच्छा होता। साथियों, मैं डॉक्टर विपिन गुप्ता, राष्ट्रीय महासचिव प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल, आज मैं आपको बताऊंगा कि मैंने अपने पब्लिक स्पीकिंग को कैसे सही किया। साथियों, उस प्रोग्राम के बाद मैंने फेसबुक पे एक ऐड देखा जिसमें पब्लिक स्पीकिंग हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे बेहतर कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया था कि एक फ्री वेबिनार है, आप इसको अटेंड कर सकते हैं। जब मैंने वो वेबिनार अटेंड किया तो मैं एनके रटोड़ी सर से मिला। एनके रटोड़ी सर ने हमें पब्लिक स्पीकिंग के सारे ट्रिक और टेक्निक बताए कि कैसे हमें स्टेज पे जाना है, कैसे अपनी जो कुछ भी स्पीच तैयार कर रखी है वो लोगों के बीच में रखनी है, और कैसे अपनी स्पीच को हमें खत्म करना है, और ऑडियंस का जो अटेंशन है वो कैसे हमें ड्रैग करना है, कौन से मौके पे हमें इमोशनल होना है और कौन से मौकों पे लोगों को हमें हंसाना है। ये सारा ट्रिक और टेक्निक एनके रटोड़ी सर ने मुझे उस क्लास के दौरान सिखाया। साथियों, अगर आप भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और सपोज करिए कि आप अपने लाइफ में बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए, आप बिजनेस में बहुत आगे चले गए, आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसमें आपकी एक टॉप लेवल पे पहुंच गए, और अगर आपसे एक समाज सेवी हैं और आपका एक रुतबा बन गया समाज में, और किसी प्रोग्राम में आपको एज ए चीफ गेस्ट अगर बुलाया जाता है, जैसा कि मुझे भी बुलाया गया था, और वहां अगर आप अपनी बात नहीं रख पाते हैं तो कितनी दिक्कत होगी। जीवन में जरूरी नहीं होता है कि हर बार ठोकर खा करके ही कुछ सीखा जाए। आप अगर किसी दूसरे को कोई तकलीफ हुई है या दूसरे से भी आप सीख करके भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग सीखना, अपने पब्लिक स्पीकिंग के फियर को आप अगर हटाना चाहते हैं तो आप एनके रटोड़ी जिसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पब्लिक स्पीकिंग सिखाएंगे। जो डर आपके अंदर का है पब्लिक स्पीकिंग का, उसको दूर करेंगे, और जो ट्रिक और टेक्निक यूज की जाती है पब्लिक स्पीकिंग को, उसको भी आपको बताएंगे। आज मैं पब्लिक स्पीकिंग क्लास करने के बाद अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील करता हूं कि मुझे किसी भी व्यक्ति के सामने जा करके बात करने में कोई झिझक नहीं होती है। मैं एक पेशे से चिकित्सक भी हूं, तो आज मैं अपने पेशेंट को बहुत अच्छी तरीके से सब कुछ समझा पाता हूं। मैं एक समाजसेवी भी हूं और प्राचीन मानवाधिकार काउंसिल का राष्ट्रीय महासचिव हूं, तो मुझे लोगों के बीच में भी जाना होता है। कई बार कई ऐसे लोग होते हैं जो शायद मुझसे पद में बहुत ऊपर हैं, वो हमारी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, तो उनके साथ भी मीटिंग करनी होती है। तो वहां उनके सवालों के जवाब देना और उनको अपने संस्था के बारे में बताना और हमने क्या किया है अभी तक उसके बारे में सारा कुछ ब्रीफ करना बहुत जरूरी होता है, जो शायद अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखा होता तो ये उनको नहीं बता पाता। इसलिए अब मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता हूं
किसी को अगर अपनी बात मैं बताता हूं तो भी उसको चाव से सुनते हैं, और मुझे जो भी मैं अपने माइंड में लेके चलता हूं उसका रिस्पॉन्स मिलता है। इसलिए मैं सभी लोगों से कहूंगा कि आप भी एनके रटोड़ी सर का क्लास अटेंड कीजिए और अपनी पर्सनालिटी को, अपनी पब्लिक स्पीकिंग को डेवलप कीजिए, क्योंकि एनके रटोड़ी सर एक टीचर ही ना हो करके एक ऐसे शख्सियत हैं, एक हीरे के समान हैं कि इनका तो कोई मोल ही नहीं। ये पब्लिक स्पीकिंग इतने बढ़िया तरीके से समझाते हैं कि मैं आपको इन शब्दों में नहीं बता सकता। थैंक यू एनके सर, आपने मेरी जिंदगी बदल दी।